हाँ जी, लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे, हमने जावा टोकन से स्टार्ट किया था। हमने कहा था एवरी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था। हमने कहा सपोज अपना प्रोग्राम है क्लास ए से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने कहा स्ट्रिंग arg से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। यहाँ पर जो भी तमाम यूनिट्स हैं, जैसे दिस इज ए टोकन, दिस इज ए टोकन, दिस इज ए टोकन, 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 टोकन। Every individual unit of a program is known as a token. हाँ जी, तो जितने भी आपने जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं वो टोकन्स होते हैं। ओके, हमने लास्ट क्लास में जब बात स्टार्ट की थी, हमने कहा इन टोकन्स को हम 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जो टोकन्स के 5 कैटेगरीज थी, हमने सबसे पहले कीवर्ड्स की बात स्टार्ट की थी। कीवर्ड्स में हमने कहा भाई टोटल 67 कीवर्ड्स हैं। हमने बात की कि भाई 16 आपके कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड्स हैं, कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड्स हैं। हमने कहा JDK 9 से अंडरस्कोर को कीवर्ड ट्रीट किया है। हमने कहा JDK 17 से स्ट्रिक्ट एपी को ऑब्सोलीट कर दिया। हमने कहा 2 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका एज ऑफ डेट कोई यूज नहीं है, कोई रिजर्व मीनिंग नहीं है, कीवर्ड्स बट नो रिजर्व मीनिंग। इसकी बात कर रहे थे तो हमने 2 कीवर्ड्स की बात की थी, कॉन्स्ट एंड गो टू की। 3 ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जो कीवर्ड नहीं है। हमने कहा ट्रू, फॉल्स एंड नल। ये बात अपन कर रहे थे। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कीवर्ड्स के बारे में। क्लियर है? कोई पॉइंट कुछ घपला तो नहीं? इसके बाद दूसरे टाइप के जो कीवर्ड्स आते हैं वो अपने होते हैं, दूसरे टाइप के जो टोकन्स होते हैं, that is identifiers. Identifiers बेसिकली क्या है? आपके नेम्स। आइडेंटिफायर्स आप किसे कह रहे हैं? नेम्स को। किसी वेरिएबल का नाम, किसी मेथड का नाम, किसी वेरिएबल का नाम, किसी मेथड का नाम, किसी क्लास का नाम, दैट इज आइडेंटिफायर। ओके, सामान्यतया जावा के अंदर आइडेंटिफायर के 4 रूल्स हैं। पहला रूल, ए आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट with अंडरस्कोर, लेटर और डॉलर। हर लैंग्वेज के आइडेंटिफायर के अपने रूल्स होते हैं। जावा का जो पहला रूल है आइडेंटिफायर्स का, दैट इज आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर, डॉलर और लेटर। आइडेंटिफायर या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए
या लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड जो रूल है, दैट इज सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स ऑल्सो। subsequent characters might be digits also। मतलब क्या हुआ, अंडरस्कोर AB3, A3B, 3AB, A3 अंडरस्कोर B, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। कोई भी जो आइडेंटिफायर है बिल्कुल आ सकता है, लेकिन डॉलर से स्टार्ट भी हो सकता है। सुनीता जी, डॉलर से स्टार्ट भी हो सकता है। आइडेंटिफायर can start with underscore, letter or dollar. Subsequent characters might be digits also। जब हम C++ पढ़ते थे तो हम कहते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन आइडेंटिफायर मस्ट बी 31 और 32 कैरेक्टर्स। याद है आपको? जब हम जावा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं देयर इज नो लेंथ रिस्ट्रिक्शन। कोई लेंथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऊप्स क्या मतलब हुआ भैया? राम जी, ऊप्स का मतलब क्या हुआ? क्लास क्या? नो लेंथ रिस्ट्रिक्शन। किसी भी लेंथ का आइडेंटिफायर आपके पास हो सकता है। जी हाँ जी, आप लिख सकते हैं। नहीं, C++ में हम डॉलर से स्टार्ट नहीं कर सकते भैया। आप हो सकता है एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम हो $AB, ये चलेगा। जावा में चलेगा, C++ में नहीं चलेगा। C++ में डॉलर से स्टार्ट नहीं कर सकते राम भाई सर। इज इट ओके? तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, यूनिकोड कैरेक्टर्स आर ऑल्सो अलाउड। यूनिकोड कैरेक्टर्स आर ऑल्सो अलाउड। आइडेंटिफायर नेम के अंदर, हाँ क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। यूनिकोड कैरेक्टर्स आर ऑल्सो अलाउड। आ सकता है तुषार जी। देखिए, जब हम C++ के अंदर बात करते थे तो हम कहते थे कि एक कैरेक्टर को ASCII कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। C++ के अंदर एक कैरेक्टर को ASCII कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, लेकिन ASCII के अंदर ASCII कैरेक्टर्स इन C++, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर तो हुआ करते थे जो कि अलाउड थे, दैट इज 256, 0 से 255। लेकिन 0 से 255 में तो इंग्लिश लेटर्स आ जाते थे, डिजिट्स आ जाते थे, जो थोड़े बहुत सिंबल्स हमारे कीबोर्ड पर है वो आ जाते थे। अगर आपको सपोज हिंदी लेटर्स लिखने हैं, चाइनीज लिखना है, फ्रेंच लिखना है, तो वो नहीं आता था। जावा ने यूनिकोड कैरेक्टर सेट को काम में लिया। यूनिकोड कैरेक्टर सेट इन जावा। यहां पर 1 कैरेक्टर 1 बाइट। जावा ने यूनिकोड कैरेक्टर सेट को काम में लिया। 1 कैरेक्टर 2 बाइट्स।
और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो थे 0 से लेकर 65,535 तक, 0 से लेकर 65,535 तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? 65,536। इतने सारे कैरेक्टर्स का सपोर्ट जावा ने लिया। कल थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे खुद को कल की क्लास में ऐसा लगा कि नहीं मैं थोड़ा डल हूँ, इसलिए कल की क्लास मैंने फिर रोकी थी। मुझे खुद को लग रहा था कि नहीं कुछ गड़बड़ काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा होता है बुढ़ापे में। और आजकल तो अचानक ऐसा होता है पढ़ाते पढ़ाते है ना स्विच ऑफ हो जाता है, तो कोई चीज़ रिकॉल करने में फिर एकदम थोड़ा दबाना पड़ता है, याद आता है कि वो जैसे पहले वो कैसेट लगाते थे ना गाने की, तो वो अटक जाती थी, फिर उसको खोल के फिर लगाते थे, तब वो सही चलती थी। जावा में तो मुझे खुद को लग जाता है, अगर कभी वीक सा होती है ना क्लास, मुझे खुद को लगने लग जाता है नहीं मज़ा नहीं आया, छोड़ो बाद में पढ़ेंगे। जब मैं पीजीडी से कर रहा था 95-96 के अंदर, 95 के अंदर, तो जो सर मुझे पढ़ा रहे थे संजीव अग्रवाल जी हैं, MLSU में हैं, मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में, तो वो कहते थे कि जब मैथ्स के क्वेश्चन और प्रोग्रामिंग के, ये अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो कभी नहीं करने चाहिए, कभी होंगे ही नहीं। कि मैथ्स और प्रोग्रामिंग दोनों में क्या कि आपका कंसंट्रेशन पूरा चाहिए, अगर आप थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया ना तो वो काम कभी होगा ही नहीं। और जावा में तो मुझे खुद को लग जाता है नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। जावा तो अंदर से निकलनी चाहिए ना, दिल से निकलनी चाहिए। आप भी पढ़े हैं सुनीता जी? हाँ, मतलब पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने पढ़ाई थी पास्कल, पारिक जी ने डीबीएस पढ़ाया था, NK पारिक, और जो वहाँ पर वो हैं MK जैन, उन्होंने उस वक्त मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। आजकल शायद हेड वही है MK जैन। ठीक है, तो 65,536 कैरेक्टर्स का सपोर्ट है। आप जब आइडेंटिफायर काम में ले रहे हैं, आइडेंटिफायर जब काम में ले रहे हैं तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट आपके आइडेंटिफायर्स में हो सकता है। मतलब आप हो सकता है एक आइडेंटिफायर लें AB C, इस तरीके का आइडेंटिफायर आपका हो सकता है। ठीक है साहब, बाकी कुछ एक चीज़ें हैं जैसे केस सेंसिटिव होता है वो तो है ही, कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर की तरह काम में नहीं ले सकते वो है ही। ठीक है ना, आइडेंटिफायर के मेनली ये 4 रूल्स हैं। ए आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर, लेटर और डॉलर, सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स ऑल्सो। इसके बाद नो लेंथ रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेंथ का। एंड एट लास्ट यूनिकोड कैरेक्टर सेट आर अलाउड फॉर आइडेंटिफायर। ठीक है, केवल अंडरस्कोर कीवर्ड है सेपरेटली। अगर आपने सिंपल अंडरस्कोर लिखा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, JDK 9 से पहले अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, कोई भी लेंथ हो सकती है। तो अभी की बग हो गई कि किसी ने अगर एक वेरिएबल बनाया केवल अंडरस्कोर, तो उसको मना कैसे करें भाई? हाँ जी, इसलिए फिर इसको कीवर्ड किया, क्योंकि उससे कई कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो रही थी। क्लास का नाम केवल अंडरस्कोर रख लिया तो ठीक है ना, तो फिर उसको कीवर्ड बना दिया कि भाई नाउ यू कैन नॉट यूज ओनली अंडरस्कोर एज आइडेंटिफायर, JDK 9 से। हाँ जी, लेकिन अब आजकल नहीं हो सकता ना सुनीता जी, क्योंकि आजकल तो इसको कीवर्ड बना दिया। ठीक है साहब, चलिए। हाँ जी, एक बार वापस बोलिए। जी 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 जी,
देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो अपने पेपर्स में डालता हूँ वो होते हैं जो पढ़ाए हुए नहीं हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो कुछ कंसेप्ट्स को अपन मिस करते हैं। पहली बात, हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, जब क्वेश्चन में आता है ना पेपर में तो हम उसको ज़्यादा गौर से देखते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन में मैं उनको डिस्कस करता हूँ। कल मैंने सॉल्यूशन करने स्टार्ट किया था जो लास्ट पेपर था, लेकिन उसमें आधा पेपर ही कर पाया मैं जावा वाला, कि वो नेटवर्किंग की क्लास का टाइम हो गया था। आप भी थे ना शायद? हाँ, तो फिर मैंने आधा करके उसको छोड़ा था। 25 क्वेश्चंस किए थे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही यार ये आना तो चाहिए, तो मैं पेपर में डाल देता हूँ, उस वक्त डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए इन चीज़ों से। आपके 20 पेपर्स के अंदर कुछ बचेगा नहीं कि जो कि आपके पेपर आ सकता है और आपको नहीं आता। गलती रहेगी तो आपकी तरफ से रहेगी, मेरी तरफ से रह ही नहीं सकती। हो सकता है आप उसको स्किप कर दें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर आपने पढ़ाया नहीं, है ना? तो वो आपके कुछ पेपर्स में आ जाता है, कुछ अपन सब कर चुके हैं। तो जो कर चुके हो तो उनको तो मैं बार बार रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है कि वो स्किप होती है। आपके ही नहीं, हमारे भी स्किप होती है। कल ही सॉल्व करते वक्त एक आंसर में गलत बता गया। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, वी ऑल आर ह्यूमन्स। गॉड थोड़ी है गलती नहीं होगी, गलती तो होगी, लेकिन उस गलती को मिनिमाइज करने का एकमात्र रास्ता है कि हम उसको बार बार कर लें, तो गलती मिनिमाइज हो जाएगी। 100% तो हट ही नहीं सकती। जिस दिन 100% गलती हट जाएगी उस दिन तो अपन ईश्वर हो जाएंगे ना। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल यही करेंगे। बिल्कुल आइडेंटिफायर बनेगा $, अगर आप काम में ले रहे हैं। चलें सब आगे। चलिए 30 नल है भाई। स्ट्रिक्ट एपी तो कीवर्ड तो अभी भी है, लेकिन ऑब्सोलीट कर दिया, इसका मतलब नहीं है। लेकिन कीवर्ड की लिस्ट में तो अभी भी है वो। अगर आप किसी भी बुक के अंदर, मतलब नहीं है उसका, मतलब नहीं है, बट दैट इज स्टिल देयर इन की लिस्ट ऑफ कीवर्ड। ठीक है, चलें आगे। देखिए कुछ कन्वेंशंस हैं, ये तो है रूल्स, कुछ कन्वेंशंस है, प्रचलन है, उनको अपन ध्यान रखते हैं। कन्वेंशंस है या हम कहें प्रचलन है। क्या है? प्रचलन है, कन्वेंशन है ना, रूल्स नहीं है, नॉट रूल्स। इनको हंगेरियन कन्वेंशन बोलते हैं। क्लास नेम जो होता है स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, and each word of class starts with capital letter. मतलब जैसे आपको एक क्लास लिखनी है, क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो कैसे लिखेंगे भाई? क्लास क्या हो गई? स्टूडेंट से क्लास एस क्या है? कैपिटल है ना। सपोज आपकी क्लास है, क्लास का नाम है माई क्लास, कैसे लिखेंगे? माई क्लास। 2 वर्ड्स है ना, दोनों वर्ड्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट। स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो। ओके, दिस इज कन्वेंशन। दीज आर नॉट रूल्स। मतलब कहीं पर अगर आप लिखेंगे क्लास
स्टूडेंट, या कहीं पर आप लिखेंगे क्लास स्टूडेंट, तो कोई एरर आने वाली नहीं है, नो एरर, कोई एरर आने वाली नहीं है। लेकिन कन्वेंशन ये है, प्रचलन ये है कि हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अब ये कन्वेंशन क्यों जरूरी है कि अगर आपको पता है कि कोई क्लास हम काम में ले रहे हैं तो वो क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगी, तो वो क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगी, स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं। जैसे अब आप स्ट्रिंग काम में लेना चाहते हैं, आपको पता है जावा में स्ट्रिंग क्लास है तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। आपको पता है सिस्टम क्लास है जावा में तो सिस्टम का एस कैपिटल से स्टार्ट होगा। दिस इज कन्वेंशन नॉट द रूल। अगर रूल होता तो एरर आ जाती। नहीं, जो पहले से बनी हुई क्लास है उसमें तो एस है ना, कैपिटल है ना। अब एस पहले से बनी हुई में तो कैपिटल है, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो आप कैसे भी रखें। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, आप बनाओ तो भी कैपिटल में ही चालू कर दो, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है। बट ऑल दीज आर जस्ट कन्वेंशंस, अगेन एंड अगेन व्हाट आई एम सेइंग, दीज आर नॉट रूल्स। रूल्स होगा तो आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, तो रूल्स नहीं है। आप चाहें तो स्मॉल में लिखें, चाहे तो कैपिटल में लिखें। कन्वेंशन ये है कि हम इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। देखिए तुषार जी, अगर आप जावा स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो आपको जावा स्ट्रिंग में ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज आपकी कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है। हम करें ना करें, लैंग्वेज तो फॉलो कर रहा है ना, इसलिए लिखना पड़ रहा है। पहले से बनी हुई क्लास है, आपने क्लास को ऐसे बना दिया तो ऐसे ही काम में लेना पड़ेगा। कन्वेंशन ये है कि आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देंगे। दिस इज कन्वेंशन, अगेन अगेन आई एम सेइंग, दिस इज नॉट द रूल, दिस इज कन्वेंशन। अगर आपने इस कन्वेंशन को फॉलो किया तो स्ट्रिंग लिखते वक्त गलती से भी आप गलती नहीं करेंगे और यही ऐसे ही स्ट्रिंग लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग इज ए क्लास। ठीक है भाई और बहनों, कोई घपला तो नहीं। चलिए सेकंड जो कन्वेंशन है वो क्या है, हाँ बेटा जी, अगर एग्जाम में है तो हमें कन्वेंशन फॉलो होगा। अगर आप पहले से बनी हुई क्लासेज को काम में ले रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो द कन्वेंशन। ठीक है ना। आपको स्ट्रिंग क्लास कहीं क्लास के अपने एग्जाम में भी काम में लेनी है तो एस तो कैपिटल में ही रखना पड़ेगा ना बेटा जी। चलिए अगर हम बात करें पब्लिक मेथड डेटा मेंबर्स की, पब्लिक मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स, starts with small letters and each other word starts with capital letter। जो आगे के जितने वर्ड्स होंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। पहला वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और पहले के बाद वाले जितने वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक मेथड लिखना चाहते हैं कैलकुलेट सैलरी, कैसे लिखेंगे साहब? से वॉइड कैलकुलेट सैलरी, ऐसे लिखेंगे। दिस इज द कन्वेंशन। प्रिंट एलन क्यों कंप्लीट स्मॉल में होता है? इसीलिए होता है। प्रिंट एलन क्यों कंप्लीट स्मॉल में होता है? इसलिए होता है। ठीक है, ओके। जितने वर्ड्स, मेथड्स, डेटा मेंबर्स पब्लिक है,
वो स्मॉल लेटर से चालू होता है और आगे वाला जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से होता है। सपोज आपने वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम को कैसे लिखेंगे आप? फर्स्ट नेम। हाँ जी, वही सुनीता जी लिख रही हैं कैमल केस। लेकिन ये क्या सुनीता जी, ऐसे जो वर्ड्स हैं ना वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आते हैं, सरकारी वाले भूल जाते हैं। ठीक है, जितने कॉन्स्टेंट्स हैं वो कंप्लीट कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। कॉन्स्टेंट्स कंप्लीट कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर रिटन completely in capital letters and separated and each word is separated with underscore। जैसे आपने कहा इंटरेस्ट रेट लिखना है, तो आप इंटरेस्ट रेट अगर कांस्टेंट है तो कैसे लिखेंगे? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे लिखेंगे? इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट। इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट। ठीक है भाइयों बहनों, चलें आगे। हो गया पंकज जी? चलिए, देन अपन आते हैं लिटरल्स के ऊपर। टोकन्स की जो अपन बात कर रहे थे, हमने कहा था 5 तरीके के टोकन्स हो सकते हैं। 5 तरीके के टोकन्स में हमने कीवर्ड्स की बात की। कीवर्ड्स के बारे में हमने कहा टोटल 67 कीवर्ड्स हैं, 16 अपने कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड्स हैं। हमने कहा एक कीवर्ड आपका अंडरस्कोर है जो कि जेडीके 9 से जिसको कीवर्ड बनाया है, जेडीके 17 से स्ट्रिक्ट टाइपिंग को ऑब्सलीट कर दिया गया है। हमने कहा 2 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका कोई रिजर्व मीनिंग नहीं है, कॉन्स्ट एंड गो टू। 3 ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको कीवर्ड्स नहीं मानकर लिटरल्स माना गया है। कौन कौन से? ट्रू, फॉल्स एंड नल। इसके बाद हमने आइडेंटिफायर डिस्कस किया। आइडेंटिफायर में हमने कहा आइडेंटिफायर बेसिकली होता है बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई समबडी समथिंग। तो आइडेंटिफायर हमने कहा वेरिएबल, मेथड या क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफायर के रूल्स हमने पढ़े थे। हमने कहा आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर, लेटर और डॉलर। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स ऑल्सो, देयर इज नो लेंथ रिस्ट्रिक्शन। एंड चौथा हमने बात की यूनिकोड कैरेक्टर्स आर ऑल्सो अलाउड। हमने कहा जावा के अंदर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड कैरेक्टर सेट को काम में लिया जाता है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अंदर 65,536 कैरेक्टर्स का सपोर्ट होता है। ये अपन ने बात की। फिर हमने कन्वेंशंस की बात की। हमने कहा जो क्लास नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका हर वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। हमने कहा पब्लिक डेटा मेंबर मेथड जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो हर दूसरे ऑनवर्ड जितने भी वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। हमने कहा जो कॉन्स्टेंट्स है वो कंप्लीट कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और अगर एक से आप वर्ड है तो अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं।
उसको भी, हाँ जी, ठीक है ना। ये अपन ने अभी तक जो पढ़ा था। आगे बढ़े, लिटरल्स। हाँ जी जी, नहीं नहीं, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक के कोई नाम नहीं होते, वही कहना चाहते हैं ना आप, कोई नाम नहीं होता। ओके, देन अपने पास आ गया लिटरल्स। कल हमने स्टार्ट किया था, लेकिन कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आज वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। लिटरल्स, सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स कल जब हम पढ़ रहे थे हमने कहा 5 आपके पास है, -5 आपके पास है, 0 1 2 3 है, या 0x123 है, या हमने कहा 5 6 4 L आपके पास है। इसके अलावा हमने कहा भाई आपके पास हो सकता है 0B1010 कुछ इस तरीके से। हमने कहा जी आपके पास 23_4 5_5 6 कुछ इस तरीके से सेपरेट हमने किया था। हमने कहा 5 का मतलब अपने क्या है, सिंपल 5 है, -5 का मतलब सिंपल -5 है, 0 1 2 3 का मतलब हमने कहा कि ये ऑक्टल नंबर है। कोई भी इंटीजर लिटरल अगर 0 से स्टार्ट होता है इसका मतलब ऑक्टल नंबर है। लास्ट पेपर में भी एक एग्जाम्पल हमने दिया जिसमें हमने कहा कि भाई 0 1 2 + 1 2, तो 0 1 2 पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हमने कहा भाई 2 × 8⁻0 + 1 × 8⁻1, तो क्या हो गया 8 + 2 क्या हो गया 10 + 12, क्या मतलब हो गया 22, ठीक है। इसके बाद हमने कहा 0x123, इसका मतलब हमने कहा कि हेक्साडेसिमल होता है। 0x से स्टार्ट करने का मतलब हेक्साडेसिमल होता है। 0b से स्टार्ट करने का मतलब हमने कहा बाइनरी होता है, बाइनरी नंबर, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल अपन पढ़ते हैं ना, वो वाला बाइनरी। हमने कहा कि अगर आपके पास कोई इंटीजर लिटरल है, अगर आपके पास इंटीजर लिटरल बड़ा है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर काम में ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया। अब अंडरस्कोर के बारे में, कोई भी नंबर कैन नॉट स्टार्ट विद अंडरस्कोर, कोई भी इंटीजर लिटरल अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से एंड नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमें सेपरेट करना है। अब शुरू में अंडरस्कोर लगा दिया तो उसका मतलब नहीं है ना, लास्ट में अंडरस्कोर लगा दिया तो उसका मतलब नहीं है ना। बाकी आप अपने हिसाब से, हो सकता है आप हर किसी को 2_3_4_4 5 ऐसे लिखें, है ना, ये आपके ऊपर है कि आप अंडरस्कोर को किस तरीके से डिजिट्स को सेपरेट कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 2 2 के बाद में लिखें, हो सकता है 3 3 के बाद में, हो सकता है 1 1 के बाद, हो सकता है कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3, दिस कैन बी इन एनी सीक्वेंस, ठीक है। ठीक है भाइयों बहनों, आगे चलें, आगे चलिए। देन आपके पास है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या है, 2.5 -2.5 2.5f 2.5d 2.5e-1 2.5e4, इतने तरीके से आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल लिख सकते हैं जावा के अंदर। आपने कहा सिंपल 2.5, क्या मतलब हो गया, वही ढाई, -2.5 नेगेटिव ढाई। बाय डिफॉल्ट हर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल डबल टाइप का होता है। बात करते हैं सी की।
अब आप कहेंगे साहब सी में तो फ्लोट होता था, फ्लोट ही बोलते थे अपन, हम सी में पूछते 2.5 किस टाइप का, फ्लोट फ्लोट फ्लोट, हमने रट लिया था, लेकिन वो फ्लोट नहीं डबल होता है। अब मोनिका जी को गुस्सा आ रहा है, सब गलत हो गया, आप ही सही है, तो अपने को प्रूव करना पड़ेगा ना डबल होता है। तो सी के अंदर एक साइज ऑफ ऑपरेटर है अपने पास जो कि साइज बताता है ना। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं इंट आई इक्वल टू साइज ऑफ, सपोज कोई भी लिटरल आपने लिया 5.9 3.9 मान के चलो, डबल की साइज क्या होती थी 8 बाइट्स और फ्लोट की 4। अगर मैं इस आई को डिस्प्ले करूंगा आई विल गेट रिजल्ट एज, हम बोलते थे फ्लोट है, क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पर फ्लोट f1 इक्वल टू 3.59 असाइन हो जाता था, इसलिए हम इसको फ्लोट बोल देते थे। जावा में अगर ये लिखेंगे तो होगा नहीं, तो जावा में हमें पता चल गया अरे ये तो डबल होता है, हमें तो गलत ध्यान था, ठीक है ना। तो वास्तव में हर लैंग्वेज के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल डबल टाइप का होता है, हर लैंग्वेज के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल डबल टाइप का होता है। 2.5 डबल माइनस 2.5 डबल। अगर आप यहां पर f लगा रहे हैं मतलब कि आप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं जावा की बात करूं, जावा के अंदर अगर मैं यहां पर लिखता हूं फ्लोट f1 इक्वल टू 2.5 तो एरर आ जाएगी, नहीं लिख सकते, क्योंकि 2.5 किस टाइप का होता है, डबल टाइप का होता है। कोई भी लिटरल किस टाइप का होता है, डबल टाइप का होता है। तो डबल को फ्लोट में जावा में असाइन नहीं कर सकते, इसलिए सी को हम कहते थे लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। जावा को हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। जावा को हम क्या कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर टाइप का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर हम चाहें हम इसको लिख सकते हैं डबल d1 इक्वल टू 2.5, नाउ दिस विल वर्क। या मैं इसको लिखूं फ्लोट f1 इक्वल टू 2.5f। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सप्लिसिटली फ्लोट में कन्वर्ट करवा दिया। तो ये इसने क्या किया है, एक्सप्लिसिटली इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है बच्चों, ठीक बात है। कोई घपला यहां तक, यहां तक कोई घपला, नो घपला, आगे चले, मैं साइड से हट जाऊं, लो भाई साहब हट गया, मुझे साइड्स में हटाओगे आपस। ठीक है साहब। अगर आप एक्सप्लिसिटली डबल डिफाइन करना चाहते हैं यू कैन, एक्सप्लिसिटली हमने डबल डिफाइन कर, नहीं करेंगे तो भी डबल ही है, ठीक है। स्मॉल एफ लिखे चाहे कैपिटल एफ लिखे एक ही बात है, स्मॉल डी लिखें चाहे कैपिटल डी लिखें एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल एफ कैपिटल एफ, स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों लिख सकते हैं। 2.5 e-1 साइंटिफिक नोटेशन, मतलब क्या हो गया सर, मतलब हो गया 2.5 इंटू 10 टू पावर -1, 2.5 इंटू 10 टू पावर -1,
इसका मतलब क्या हो गया, 2.5 इंटू 10⁴, 2.5 इंटू 10⁴। ठीक है भाइयों बहनों, ठीक है, यहां तक अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। आगे चलें। देन अपने पास आ गए कैरेक्टर लेटर्स। कैरेक्टर लेटर्स, सिंगल कोट में हम कैरेक्टर लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल कोट में हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहा सिंगल कोट के अंदर ए \103, मतलब क्या हो गया, वो कैरेक्टर जिसका आस्की कोड ऑक्टल में 123 है, वो कैरेक्टर जिसका आस्की कोड ऑक्टल में 123 है। हाँ जी, जावा स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। वो कैरेक्टर जिसका आस्की कोड हेक्साडेसिमल में 07 या 7 है। ठीक है, वो कैरेक्टर जिसका आस्की कोड हेक्साडेसिमल में 07 है। ठीक है भाइयों बहनों। \n एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो कि सीक्वेंस को एस्केप करते हैं। \n या न्यू लाइन के लिए अपन काम में लेते हैं। इस तरह \t बहुत सारे अपन काम में लेते हैं। ऑल दीज आर नोन एज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। \t is for tab, जी हाँ जी, जो कैरेक्टर आपके चल रहे हैं उन कैरेक्टर्स को अगर आपको सीक्वेंस ब्रेक करके कोई और काम करवाना है तो हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स काम में लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। और जो लिटरल्स आपके पास हो सकते हैं, बूलियन लिटरल्स। कर लो, क्या जाता है, थोड़ा सा देख लो, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 8-10 ही है, देख लो। आपकी आधी की इच्छा होगी तो मैं लिखवा दूंगा, वैसे तो आप देखो तो उचित बात है। \n \t \b \a /r v \v v इज फॉर वर्टिकल टैब, है ना।
जी हाँ, वो ए, बीप की आवाज़, ठीक है ना। बैक स्लैश बैक स्लैश बैक स्लैश सिंगल कोट, बैक स्लैश डबल कोट, बैक स्लैश आर, कैरीज रिटर्न, ठीक है ना। तो देख लेना, ये तो वैसे भी आपको जनरली भी पता होना चाहिए, हर लैंग्वेज में काम की चीज़ें। बूलियन लिटरल्स अपने पास है ट्रू एंड फॉल्स। क्या संगीता जी है? ट्रू एंड फॉल्स। क्या संगीता जी है? ट्रू एंड फॉल्स बूलियन लिटरल्स हैं। देन आपके पास स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। देन स्ट्रिंग लिटरल्स आपके पास हैं जो डबल कोट के अंदर लिखते हैं, वो यहाँ पर स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होते हैं। हेलो, से हाय, ये यहाँ पर लिटरल्स मतलब आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं संगीता जी? ओके, मैं बता दूंगा, मैं पूरी लिस्ट बना के फिर आपसे डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो ये थे आपके लेटर्स। डबल कोट के अंदर जो आप लिखेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लेटर, राइट। इसके बाद आपके पास आते हैं सेपरेटर्स। सेपरेटर्स कौन से हैं? जो टोकन्स को सेपरेट करते हैं। सेपरेटर्स जो टोकन्स को सेपरेट करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं? पैरेंथेसिस हो सकते हैं, ब्रेसेज हो सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन, ठीक है ना, कॉलोन, एंगुलर ब्रैकेट्स, ये सब आपके सेपरेटर्स हैं। सेपरेटर्स जो कि आपको टोकन्स को सेपरेट करते हैं। सेपरेटर्स जो कि टोकन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है भाइयों बहनों। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। 5 तरीके के टोकन्स थे, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम बाद में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स से पहले जो अपने को पढ़ना है दैट इज डेटा टाइप्स एंड लोकल वेरिएबल्स। ये 2 चीज़ें हम पहले कल पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटर्स पर आएंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें ज़रूरी है, उसके बाद फिर अपन ऑपरेटर्स की बात करेंगे, राइट भाइयों बहनों। आज थोड़ा शॉर्ट रखते हुए आज अपन यहीं तक रख लें। धन्यवाद, आपकी अति कृपा होगी। जी हाँ जी, ऑब्जेक्ट